Hello everyone, how are you all? Hello sir, we Hello are sir, fine we are and what fine. about And you? what about you? I am also fine बेटा। हम सभी को आज संस्कृत में कल आपका सुभाषतान का श्लोक 1 से लेके 4 तक श्रद्धा सहित हिंदी अर्थ हो गया था। आज हमें 5वां श्लोक पढ़ना है। 5 7 थे ना, 7 हैं तो 5 6 7 और साथ में प्रश्न चर्चा जो है प्रश्न अभ्यास है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्क्रीन शेयर किया जा रहा है। ये है दिख रहा है ना बेटा सभी को? Yes sir. Yes sir. बेटा इसमें देखिए श्लोक आपका है तीसरा। तीसरा श्लोक है, सॉरी बेटा 5वें श्लोक से आप हम सभी को पढ़ना है ना। विहाय पौरुषम यो ही देव में अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्मूर्धिन मूर्धनि तिष्ठन्त वायसा पुष्पत्र फल छाया मूलवल्क वल्कल दारुभि धन्या महिरुहा एसाम विमुखम यान्ति नार्थिना। 7वां चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रक्रिया न कूप खन्नम उत्तम प्रदीप्ते वही ना गृहे। ये बेटा चलिए मुस्कान पढ़िए। Yes पांचवें sir. विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। यस बेटा देखिए विहाय यो पौरुषम यो। विहाय मीन्स क्या होता है? छोड़कर। पौरुषम मीन्स पराक्रम को। यो माने जो पराक्रम को छोड़कर, जो व्यक्ति पराक्रम को छोड़कर ही देवमेव अवलंबते। देवमेव यहाँ देखिए ये देवमेव अवलंबते है ना, तो इसका हो जाएगा विच्छेद करेंगे देवम धन अवलंबते। तो देवम मीन्स होता है भाग को, देवम मीन्स भाग को, अवलंबते अवलंबते मीन्स सहारा लेता है। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद सिंहवत महलों के शेर की तरह। प्रसाद सिंहवत मीन्स सिंहवत शेर की तरह, और प्रसाद मीन्स महलों के शेर की तरह। तस माने उसका, मूर्धिन मूर्धिन माने सिर पर, मूर्धिन मीन्स सिर पर, तिष्ठन माने बैठते हैं, और वायसा मीन्स कौवे, वायसा मीन्स कौवे। इसमें देखिए इसका अन्वय क्या हो जाएगा? यो पहले आ जाएगा। यो पौरुषम विहाय देवमेव ही लंबते, ही अवलंबते, देवमेव ही अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस् मूर्धन वायसा तिष्ठन्ति, वायसा तिष्ठन्ति। इसमें सिर्फ आपका यो पौरुषम विहाय ही देवमेव ही अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस् मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। इसमें देखिए विहाय पौरुषम यो, जो व्यक्ति अपने पौरुष को, जो व्यक्ति अपने पौरुष को अर्थात परिश्रम को, पौरुष मीन्स परिश्रम को, जो व्यक्ति अपने पौरुष या परिश्रम को छोड़कर देवमेव लंबते, छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है। प्रसाद सिंहवत तस् मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। प्रसाद सिंहवत उस व्यक्ति की स्थिति, उस व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाती है? उस व्यक्ति की स्थिति महलों में, प्रसाद सिंहवत महलों में बने हुए
उस शेर की तरह हो जाती है। मूर्धन वायसा तिष्ठन्ति, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब जो व्यक्ति अपने पौरुष परिश्रम को छोड़कर क्या लेता है, भाग्य का सहारा लेता है, उसकी स्थिति, उस व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाती है, उस व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाती है बेटा, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में प्रसाद सिंहवत, महलों में बने हुए उस शेर की तरह। महलों में शेर बना होता है ना, बड़े बड़े महलों में देखिए शेर बना होता है ना, उस शेर की तरह हो जाती है। मूर्धन वायसा तिष्ठन्त, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। महल में देखिए अंदर भी होती है ना, शेर बने होते हैं ना, बाहर भी बने होते हैं, तो उसपे क्या होते हैं, कौवे वगैरह। कहने का तात्पर्य कि उसकी स्थिति कैसे हो जाती है, मतलब महलों में बने हुए शेर के सिर पर बैठे हुए कौवे की तरह हो जाती है। समझ में आया बेटा? यस सर। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट छठा श्लोक देखिए। पुष्प पत्र फलच्छा, यस बेटा प्राची आप पढ़िए। प्राची। यस सर। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभि धन्या महिरुहा एसाम विमुखम यान्ते नाथिनः। यस बेटा, देखिए इस पुष्प पत्र फलच्छाया मूला वल्कल दारुभी धन्या महिरुआ एसाम विमुखम यान्ति नार्थिना। इसका अन्वय क्या हो जाएगा, महिरुआ, महिरुआ पहले हो जाएगा, महिरुआ पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या भवंती एसाम अर्थिना। एसाम, यहाँ देखिए ना, नार्थिना है ना, तो ना अलग हो जाएगा, अर्थिना अलग हो जाएगा, ना धन अर्थिना। एसाम अर्थिना विमुखा विमुखम ना यान्ति, यान्ति अलग हो जाएगा और ये विमुखम। फिर से देखिए, महिरुआ पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी और धन्या भवंत एसाम अर्थिना विमुखम विमुखा ना यंती ना यान्ति। इसमें इसका देखिए, उस महिरुआ मीन्स क्या होता है, महिरुआ पेड़, महिरुआ का अर्थ होगा पेड़, और पुष्प माने फूल, पत्र माने फूल, पत्ते, और फल माने फल, और यहाँ पे मूल आया। तो छाया मीन जानती हो, छाया, फल छाया, तो फल मीन्स फल, और छाया मीन छाया, छांव जिसको बोलते हैं। मूल माने जड़, मूल माने जड़, और वल्कल, वल्कल माने छाल, छाल जानते हो ना, पेड़ के तने का तिनका जो होता है, छिलका, छिलका जानते हो ना, पेड़ का जो छिलका होता है उसको छाल बोलते हैं। जो तना भी होता है, तना उसको छीलिए तो उसमें छाल होता है ना, जैसे आपके शरीर पर क्या चमड़ा है ना, ऊपर चमड़ा है ना, तो उसी तरह पेड़ का भी होता है छाल जिसको बोलते हैं। बल्कल मीन छाल या पेड़ के तने का छिलका। दारू भी, दारू मीन्स लकड़ियों से, दारू भी मीन्स लकड़ियों से। धन्य माने धन्य है, और एसाम माने जिनके, एसाम मीन्स जिनके, और अर्थिना मीन्स याचक, याचक जानते हो ना, जो मांगता, जो प्रार्थना करता है, याचक होता है ना, याचना करने वाला। विमुखम, विमुखम मीन्स विमुख या खाली हाथ, विमुखम मीन्स विमुख या खाली हाथ। न माने नहीं, यांत माने जाते हैं, ना यांति नहीं जाते हैं। देखिए, महिरुहा, महिरुहा पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या। फूल पत्र, फूल पत्र फल छाया
जड़ मूल माने जड़, वल्कल माने छाल, दारू भी लकड़ियों आदि से युक्त। पेड़ क्या है? धन्य है, मतलब वह पेड़ धन्य है जो पुष्प फूल दे रहा है, पत्र पत्ते, फल फल, छाया जड़, छाल, लकड़ी आदि, मतलब फूल भी दे रहा है, फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ क्या है? धन्य है। पेड़ क्या है? धन्य है। धन्य मही हुआ ऐसा विमुखम यान्ति नार्तिना, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख, जिनके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होते हैं। मतलब जो पेड़ क्या दे रहा है? पुष्प भी दे रहा है, फल भी दे रहा है, पत्ते भी हैं, छाया भी है, जड़ भी है, छाल भी है और लकड़ी भी। मतलब ये सारी चीजें पेड़ों में होती है ना, तो इनसे याचक क्या है? याचक कभी निराश नहीं होता है। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। पेड़ों के पास देने के लिए क्या होते हैं? बहुत कुछ होता है। वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। आपको जैसे फूल देने वाला जो पेड़ है उस पे आप पुष्प ले लेते हैं, पत्ते का भी कभी काम होता है, जैसे पत्र वगैरह पत्ता जो होता है, कभी कभी बेल का पत्ता देखिए, शंकर जी इस समय सावन चल रहा है ना, तो पत्ता वगैरह चढ़ाया जाता है ना। Yes, sir. फल भी है, फल जो फल देने वाले पेड़ हैं, छाया तो लगभग सभी पेड़ देते हैं कुछ ना कुछ, जड़ भी सभी में है, छाल भी है, लकड़ी भी होता है। तो ये सारे चीज देने वाले क्या हैं? याचक को कभी निराश नहीं करते हैं। चलिए 7वां देखते हैं। अब से आप पढ़िए 7वां। Yes, sir. चिंतनीय ही विद्या खननम युक्तम प्रदीप्ते वही ना गृह, यहाँ देखिए वहीन हा में ना है, वहीन ना और ना पे मंत्रा, वहीन ना गृह। वहीन ना मीन्स क्या होता है? वह नीना मीन्स होता है अग्नि द्वारा। देखिए चिंतनया ही विद्याम आदावेव प्रतिक्रिया ना कूप खन्नम, खन्नम मीन्स खोदना और कूप माने कुआं, युक्तम माने युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृह। इसमें देखते हैं विपदाम माने विपत्त में, विपदा माने विपत्त, आदा वेव मीन्स इसका विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? आदो दा पर आओ की मात्रा हो जाएगा, आदो धन एव, आदो धन एव। तो क्या ये इसका अर्थ हो जाएगा पहले ही। आदो माने पहले और ये माने ही, पहले ही। और यहाँ पे ही माने निश्चित रूप से, ही माने निश्चित रूप से। प्रतिक्रिया मीन्स प्रतिक्रिया या हल ढूंढना, प्रतिक्रिया या हल ढूंढना। न कूप खन्नम न माने नहीं, और कूप खन्नम माने कुआं खोदना। युक्तम न माने नहीं, और युक्तम माने उचित नहीं है, न युक्तम उचित नहीं है। प्रदीप्ते प्रज्वलित होने पर, वही ना मीन्स अग्नि द्वारा, और गृह माने घर में, देखिए इसका अन्य क्या हो जाएगा? विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया। विपदाम पहली लाइन में विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया गृह वहिना प्रदीप्ते कूप खन्नम न युक्तम, प्रदीप्ते कूप खन्नम न युक्तम। अर्थ देखते हैं। विपदाम आदाएव ही प्रतिक्रिया, विपदा माने विपद के पहले ही, आदाएव ही प्रतिक्रिया उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मतलब विपद के पहले ही आपको विपद जैसे पता है कि विपद आने वाली है, उसके पहले ही क्या करना है? उसका समाधान, उसका हल ढूंढ लेना चाहिए।
गृह वहिना प्रदीप उपनम खन्नम न युक्तम। उसी प्रकार विपत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना, मतलब विपत के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना है, विपत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना, उसका हल ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है। जैसे प्रदीप्ते कूप खन्नम न युक्तम, जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि विपत के पहले ही उसका समाधान आपको क्या करना है, ढूंढ लेना है, उसका हल ढूंढ लेना। विपत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार क्या है, अनुचित है, उसी प्रकार गलत है। जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदना, जैसे घर में आग लग गया तो आप तब कुआं खोदो तो क्या है, अनुचित है ना, गलत है ना। ये बेटा यस सर, ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. अब यहाँ पे शब्दार्थ वगैरह दिए गए हैं, इसमें आपको करना नहीं। इसमें देखिए जब आपको सेंड किया जाएगा बेटा तब करना है। देखिए अभ्यास, अभ्यास में पहला प्रश्न है पाठे दत्तान पदानाम सस्वर वादनम कुरुत। पाठ में दिए गए जो पद हैं, जो श्लोक हैं, उनको क्या कर रहा है, सस्वर वादन करना है, सस्वर में गाना है। तो ये आप अब करिएगा। इसमें देखिए पहला दूसरा प्रश्न है श्लोकांशेत ऋक स्थानान पूरयत। इसमें जो श्लोक के अंश दिए गए हैं, ये जो आपके हैं ये श्लोक के अंश हैं। अभी जो आपने श्लोक पढ़ा है उसके कुछ अंश दिए गए हैं और कुछ अंश उसमें क्या है, खाली है, मतलब उस अंशों को पूरा करना है। तो उस रिक्त स्थानान पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए जैसे आपका समुद्रम असाध्य, अगले आगे क्या होगा, ये अभी बताया गया है, अनुवाद में बताया, ऊपर श्लोक का अर्थ बताया गया है। असाध मीन्स अपेय हो जाता है, समुद्रम समुद्र में, अपेय हो जाता है, भवंत पेया, क्या हो जाएगा, भवंत पेया, जो पीने योग्य भी होता है। मतलब नदियों का जल कहाँ जाके मिलता था, समुद्र में ना। तो समुद्र में नदियों का जल मीठा होता था, तो समुद्र नदियों में समुद्र में जाके मिला तो क्या हो गया, अपेय हो गया ना। मतलब समुद्रम असाध्य, यहाँ पे क्या होगा, भवंत पेया, भवंत पेया। यहाँ पे पहले श्लोक में है ना। यस सर, Yes, sir. ये देखिए समुद्र, ये देखिए ये पहले श्लोक का लास्ट लाइन, समुद्रम समुद्रम साध्य भवंत पेया। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, भवंत पेया होगा। इसका अर्थ आपको बताया गया है। दूसरा देखें, इसी तरह दूसरा है खा, वचा मधुर सूक्त रसम सृजंत। वचा माने वाचक, नहीं वाचक नहीं, वाणी। मधुर सूक्त रसम सृजंत, मधुर सूक्त रस मतलब सुंदर बोलने वाला, सृजंत क्या होता है, निर्माण करता है। क्या फील होगा, अब से एक बताएं। श्रुत्वा श्रुत्वा, वचा मधुर सूक्त रसम सृजंत। श्रुता माने सुनकर, बोलना मधुर। अब इसका अर्थ बताया गया, आप देखिएगा यहाँ पे क्या फील होगा, श्रुत्वा, श्री वाला सा होगा, जो आपका लास्ट में ज्ञा के बाद होता है। बस बेटा तीन ही लोग और सब लीव ले लिए। यहाँ पे श्रुत्वा वचा सूक्त रसम सृजन, तद भाग देयम, तद भाग देयम, यहाँ पे क्या होगा, पशुनाम, परमम, परमम, परमम पशुनाम, तद भाग देयम परमम पशुनाम। घा विद्याफलम डाट डाट कृपणस सौख्यम। विद्याफलम, विद्या का फल, व्यसनीन, क्या हो जाएगा, व्यसनीन, व्यसनिना। व्यसनिना मीन्स क्या होता है, सब बुरी लत वाले। यस बेटा,
यहाँ पे डेस्टिना हो जाएगा। पौरुषम विहाय डॉट डॉट अवलंबते, क्या होगा? दैवम। दैवमेव, दैवमेव, पौरुषम विहाय दैवमेव अवलंबते, चिंतनीया ही विद्याम डॉट डॉट प्रतिक्रिया, क्या हो जाएगा? अभी बताया गया। आधा वेव। आधा 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 वेव, वहां पे एक मंत्रा हुआ आधा वेव, आधो धन एव, तो चिंतनिया ही विद्याम आधा वेव प्रतिक्रिया, मतलब ये आपके श्लोक से ही है, श्लोक के अंश हैं, तो उस अंश को पूरा करना है। चलिए इसमें देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तरायण एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में क्या करें? एक शब्द में लिखें, एक शब्द में लिखिए। जैसे आपको इसके पहले भी नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस जो पीछे वाला क्लास था 7 में बताया गया था ना, एक पद में देना, और प्रश्न आपके पूछा जाता है कि पूर्ण पद में, मतलब पूरे लाइन में देना। तो इसमें आपका पूछा गया कि प्रश्नानाम उत्तरायण एक पदेन लिखा, प्रश्नों के उत्तर एक पद में एक शब्द में लिखिए। पहला है डेस्निना किम नश्यत, डेस्निना किम नश्यत, डेस्निना मीन्स बुरी लत वाले, किम माने क्या, नश्यत माने नष्ट होता, बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है? प्राची आप बताएं। विद्या फलम। यस बेटा, विद्या फलम अभी दूसरे में आया था, विद्या फलम डेस्निना आया था ना, तो यहाँ पे क्या होगा? विद्या फलम, उत्तर में क्या लिखेंगे? विद्या फलम, बेस्निना किम नश्यत, बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है? तो विद्या फलम, का में लिखेंगे विद्या फलम उत्तर में। कस यस यसा नश्यत, कस माने किसका, यसा माने यश, प्रसिद्धि नष्ट होता है, इसकी प्रसिद्धि, इसका यश नष्ट होता है। अब से एक 10 से, किसका? 10 से। लुब्धस, लुब्धस माने लालची व्यक्ति, लुब्धस मीन्स लालची व्यक्ति, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? खाका लुब्धस, लुब्धस। मधुमक्षिका किम जनयति, जनयत मीन्स निर्माण करती है, और मधुमक्षिका मीन्स मधुमक्खी, किम माने किसका, मधुमक्खी किसका निर्माण करती है? मुस्काना बताओ। माधुर्यम, माधुर्यम, माधुर्यम मीन्स मधुरता या शहद का, माधुर्य मीन्स मधुरता या शहद, तो यहाँ पे उत्तर होगा गा का माधुर्यम। घा देखते हैं। मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्त रसम के सृजंत, सृजन मीन्स निर्माण करना के माने कौन, और मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्त रस का निर्माण कौन करते हैं? अनुभव आप बताओ। अनुभव वीडियो बंद है, ऑन करो, नहीं बाहर कर दूंगा, तुरंत करूंगा। मधुमक्षिका। मधुर सूक्त रसम के सृजन, मधुर सूक्त रस का निर्माण कौन करते हैं? यहाँ पे मधुर सूक्त रस का मतलब है मीठी बाणी, सुंदर वचन से, तो मधुमक्षिका कैसे होगा? मधुमक्षिका जो है वो किसका निर्माण कर रही है? शहद का ना, मधुरता का ना, मधुरता मीन्स मीठा ही होता है, मधुर। यहाँ पे मधुर सूक्त रसम का निर्माण कौन करते हैं? चलिए मुस्काना बताओ। संता, संता, संता मीन्स सज्जन व्यक्ति या साधु या संत, ये होता बेटा। अर्थिना केभ्या विमुखम विमुखा ना यान्ति, अर्थिना मीन्स याचक, केभ्या माने किनसे, विमुखा ना यान्त निराश नहीं लौटते हैं, याचक किनसे निराश नहीं लौटते हैं? प्राची आप बताओ। महिरुहेभ्या, महिरू हेभ्या, वृक्षों या पेड़ों से, याचक वृक्षों या पेड़ों से निराश नहीं लौटते हैं, यहाँ हो जाएगा अंगा में महिरू हेभ्या। चलिए इसमें देखिए प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम, अधोलिखित जो नीचे लिखे गए हैं तद्भव शब्द, जो नीचे तद्भव शब्द लिखे गए हैं, कृत्य पाठा चित्वा, पाठ से चुनकर
संस्कृत पदान लिखा, संस्कृत के पद, संस्कृत के शब्द लिखे। यहाँ पे ये तद्भव शब्द दिए गए हैं और इनका क्या लिखना है, आपको संस्कृत पद लिखना है। मतलब जैसे कंजूस, कंजूस का संस्कृत शब्द क्या होता है, कृपणा। कृपणा मीन्स कंजूस होता है ना। यस सर। तो यहाँ पे कड़वा का संस्कृत क्या होगा, ये लिखना है। ये कड़वा जो है तद्भव शब्द है, इसका संस्कृत क्या होगा ये लिखना है। प्राची आप बताओ कड़वा का क्या होगा। कटुकम। कटुकम, बहुत ही बढ़िया बेटा। पूंछ का मुस्काना बताओ। पुच्छा। पुच्छा, बहुत बढ़िया। लोभी, लोभी का भी बताया गया था। अब से एक सर लुब्धा। लुब्धा, बहुत बढ़िया। मधुमक्खी, यस बेटा। प्राची बोलो। मधुमक्खी। यस बेटा, आपसे बहुत बढ़िया। मधुमक्खिका। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। बस 3 लोग जुड़े हो और सब लीव ले लिए हैं। तिनका का क्या हो जाएगा, आपसे बोलो। त्रिड़म। तिड़म, तिड़म मीन्स, तिनका मीन्स घास होता है ना, तिड़म मीन्स भी घास होता है। तिनका मतलब कड़वा का कटुकम, पूंछ का पुच्छा, लोभी का लुब्धा, मधुमक्खी का मधुमक्षिका और तिनका का तिड़म। ये बेटा। चलिए अब इसमें 5वां देखते हैं। अधोलिखित वाक्य कर्त पदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। जो नीचे लिखे गए वाक्य, जो नीचे वाक्य लिखे गए हैं, ये वाक्य आपके हैं, उनमें आपको क्या करना है, कर्तु पदम, कर्ता क्रियापदम और क्रियापद को च चित्वा लिखत, चुनकर क्या करना है, लिखिए। अधोलिखित जो नीचे वाक्य लिखे गए हैं उनके क्या करने, कर्ता पद और क्रियापद को चुनकर लिखना है। इसी में आपका कर्ता और क्रियापद है। जैसे इसमें देखिए यथा एक दिया गया है, वाक्यान कर्ता क्रिया। तो वाक्य आपका यथा, यथा माने जैसे। संता मधुर सूक्त रसम सृजंत, सज्जन लोग मधुर सूक्त रस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो कौन निर्माण करता है, कर्ता क्या होगा, संता। संता। संता क्या हो गया, कौन निर्माण कर रहा है, संता कर रहा है ना। और क्रिया क्या हो जाएगा, क्रिया आपका जो धातु रूप होता है बेटा, संस्कृत में धातु रूप, हिंदी में क्रिया बोलते हैं उसको और संस्कृत में धातु रूप बोलते हैं। ये आपका सृजंत, सृजंत क्या हो गया, निर्माण। कौन निर्माण कर रहा है, निर्माण कर रहा है किसका, मधुर सूक्त रसम। तो सज्जन लोग मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं। तो इसमें सज्जन जो है, संता जो आपका कर्ता हो गया और निर्माण किसका हो रहा है, निर्माण हो रहा है सृजंत। तो सृजंत जो हो गया आपका क्रिया हो गया। अभी बताए ना कि संस्कृत हिंदी में क्रिया बोलते हैं और संस्कृत में धातु शब्द रूप। तो यहाँ पे जो है सृजंत हो जाएगा आपका क्रिया। इसी तरह निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम प्राप्य, भवंत दोषा। निर्गुण मीन्स गुणहीन व्यक्ति को क्या है, प्राप्य भवंत दोषा। निर्गुण मतलब गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। मतलब गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोष हो जाते हैं किसको प्राप्त करके, निर्गुण मतलब गुणहीन व्यक्ति को। तो यहाँ पे कर्ता क्या होगा, मुस्कान आप बताओ। सर दोषा। दोषा मतलब निर्गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। तो यहाँ पे कर्ता क्या हो गया, दोष। और भवंत जो हो गया आपका, यहाँ देखिए भवंत है, ये आपका क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे दोषा कर्ता में और क्रिया में भवंती। खा गुणगेश गुणा भवंती, गुणगेश गुणा भवंत, गुणों में या गुणियों में गुण होते हैं, गुणियों में गुण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणियों में गुण होते हैं, इसमें गुण होते हैं गुणियों में। यहाँ पे प्राची आप बताओ कर्ता क्या होगा, गुड़ा। गुड़ा, गुड़ा जो हो जाएगा कर्ता हो जाएगा। और भवंत यहाँ पे देखिए धातु है ही, तो आपका हो जाएगा क्रिया। भवंत जो हो जाएगा क्रिया हो जाएगा। इस तरह मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत, मधुमक्खी मधु, माधुर्यम मधु या मधुरता
या शहद का निर्माण करती है। मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। तो कौन निर्माण कर रहा है? शहद का निर्माण कौन कर रहा है? मधुमक्षिका। पे कर्ता क्या हो जाएगा? अब से यस बेटा, मधुमक्षिका। और क्रिया क्या हो जाएगा? जनेत। क्रिया निर्माण हो रहा है ना, तो ये जो आपका जनेत क्रिया हो जाएगा। पिशु नस मैत्री यशा नश्यत। पिशु नस मीन्स चुंगलखोर व्यक्ति की मैत्री मित्रता, यशा प्रसिद्ध या यश, नश्यत नष्ट या नाश करती है। मतलब चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता यश को या प्रसिद्धि को नाश करती है, प्रसिद्धि का नाश करती है। किस मतलब किसकी मित्रता? चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता क्या नाश करती है? यश प्रसिद्धि की। तो यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा? मुस्कान आप बताएं। मैत्री। मैत्री, यस बेटा। मतलब मित्रता की। चुगलखोर व्यक्ति जो है वो मित्रता से मित्रता करने पर प्रसिद्धि यश नष्ट होता है ना, तो यहाँ पे मैत्री जो हो गया वो कर्ता हो गया और क्रिया हो गया आपका नश्यत। अब देखें, नद्या समुद्र में आसाद अपेया भवंत। नदियों या नदियां समुद्र को प्राप्त करके, नद्या समुद्र आशा, नदियां समुद्र को प्राप्त करके अपेया भवंत, अपेय हो जाती हैं। कौन अपेय हो जाती हैं? समुद्र को प्राप्त करके कौन अपेय हो जाती हैं? नदियां। यहाँ पे नद्या जो वो क्या हो जाएगा? कर्ता। नद्या जो हो जाएगा वो कर्ता हो जाएगा और क्रिया क्या हो जाएगा? भवंती। तो बेटा देखिए, क्रिया जो है वो आपका बताए थे ना, जो आपके धातु रूप होंगे, शब्द रूप होंगे, वही होंगे ना। इसमें देखिए, सृजन, दोषा, सॉरी भवंती, भवंती, जनेत, नास्यत और भवंती, ये आपके क्रिया हो गए। सिर्फ आपको कर्ता को ध्यान से देखना है। चलिए छठा देखते हैं। रेखांकित पदान पदानि आधित प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। ये आपके उत्तर दिए गए हैं। इन्हीं जो रेखांकित पद हैं उन्हीं को के आधार पर आपको क्या करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है, प्रश्न बनाने। जैसे इसमें देखिए, गुड़ा गुड़गेश गुड़ा भवंती। गुड़ा गुड़गेश गुड़ा भवंत। गुड़ी व्यक्तियों में गुण होते हैं, गुड़ी व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो ये गुड़ा जो है बेटा क्या है? गुड़ा आपका पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा विभक्त बहुवचन। तो इसमें अब यहाँ पे गुड़ा गुणगेश गुड़ा भवंती, गुणियों में क्या होता है? गुण होते हैं, गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा किसमें गुण होते हैं? मतलब किनमें गुण होते हैं? तो गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो गुणा के स्थान पर क्या हो जाएगा? इसमें किम शब्द का रूप चलेगा। तो यहाँ पे आपका प्रथमा विभक्त बहुवचन का है ना, पुल्लिंग का प्रथमा विभक्त किम का क्या हो जाएगा? बहुवचन। का कौ के, का कौ के। तो यहाँ पे आपको बहुवचन लिखना है, तो क्या क्या हो जाएगा? के गुणगेश गुड़ा भवंती। इसका उत्तर हो जाएगा के गुणगेश गुड़ा भवंती। यहाँ पे हो जाएगा के गुणगेश गुड़ा भवंती। खा देखते हैं। नद्या सुस्वाद तोया भवंती। नदियां क्या है? स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। यहाँ देखिए, नद्या क्या है? नद्या जो है बेटा स्त्रीलिंग है। नद्या स्त्रीलिंग, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथमा विभक्त बहुवचन। नदियां, नद्या जो है वो स्त्रीलिंग और प्रथमा विभक्त बहुवचन। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? नदियां। अब यहाँ पे आपको लिखना है नदी का रूप क्या हो जाएगा? नदी का प्रथमा बहुवचन स्त्रीलिंग। अब इसमें देखिए, किम, किम का माने सॉरी किम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा किम का चलेगा प्रथमा पुरुष और स्त्रीलिंग में बहुवचन। तो इसका होगा का के का। जैसे यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन का था, पुल्लिंग में था ना, केत हुआ था। यहाँ पे बहुवचन में क्या हो, स्त्रीलिंग में हो जाएगा का के का।
यहाँ पे हो जाएगा का सुस्वाद भवंती, का पे आग मंत्र विसर्ग, का सुस्वाद भवंत का माने कौन, सुस्वादित मतलब स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, तो यहाँ पे नद्या। देखिए आगे, लुब्धस यशानस्य, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. लुब्धस यशानस्यति, लुब्धस मीन्स लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। यहाँ देखिए लुब्धा है, लुब्धा क्या है बेटा? षष्ठी विभक्त एक वचन, लुब्धस जो षष्ठी विभक्त एक वचन है, तो यहाँ पे भी किम, किम का ही षष्ठी विभक्त एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? कस्य हो जाएगा। तो कस यशा नश्यत, प्रश्न निर्माण बनेगा कस यशा नश्यत, किसका यश नष्ट हो जाता है? तो लुब्धस यशा नश्यति। आगे मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयत, मधुमक्षिका क्या है? स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्त एक वचन, मधुमक्षिका प्रथमा विभक्त एक वचन, लेकिन लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। इस तरह आपको किम का क्या करना है? किम ही रूप होगा, शब्द रूप स्त्रीलिंग प्रथम विभक्त एक वचन का क्या हो जाएगा? का पे याग मात्रा, का के का, तो का पे या की मात्रा विसर्ग नहीं होगा, का माधुर्यम एव जनयत। बेटा जो प्रश्न निर्माण करेंगे, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन है, जो लिखेंगे जो निर्माण होगा उसी को अंडरलाइन करना है और पूरा लिखना है वैसे। तो का माधुर्यम एव जनयत, अंगा तस मूर्धनि मूर्धनि तिष्ठन्त वायसा, तस माने उसके सिर पर बैठते हैं कौवे, उसके सिर पर बैठते हैं कौवे, किसके सिर पर? तो यहाँ पे देखिए तस क्या है? पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्त एक वचन, पुल्लिंग सप्तमी विभक्त एक वचन क्या है? मूर्धीन, मूर्धीन जो सप्तमी विभक्त एक वचन और पुल्लिंग है, तो यहाँ पे इसका किम का क्या होगा? सप्तमी विभक्त एक वचन, पुत्र या सॉरी पुत्र नहीं, कस्मिन, कस्मिन होगा, तो इसका लिखेंगे तस कस्मिन तिष्ठन्त वायसा, कस्मिन माने कहां, उसके कहां पर बैठते हैं कौवे, उसके कहां पर? तो मूर्धीन, तो यहाँ पे हो जाएगा तस कस्मिन तिष्ठन्त वायसा। और आप कुत्र माने भी कहां होता है ना, तो यहाँ पे कुत्र भी लिख सकते हैं, तस कुत्र या कस्मिन तिष्ठन्त वायसा। यस बेटा, ये समझ में है बेटा? बेटा ये सातवां जो नीचे दिया गया है, इसमें बेटा संविच्छेद करना है, करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो होगा तो बताया जाएगा। यस बेटा, बस इतना ही, समय आपका खत्म हो रहा है। जो सातवां प्रश्न है उसको बेटा संविच्छेद ही करना है, एक उदाहरण दिया गया, करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट जब क्लास होगा तो पूछिएगा तो बताएंगे। बस बेटा आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir.